हेलो फ्रेंड्स, संदीप पागल ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको स्टेयरकेस की वायरिंग बताएंगे कि स्टेयरकेस में जो वायरिंग होती है वह किस प्रकार की वायरिंग होती है और उसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या सामग्री लगेगी और आपको एक बोर्ड की सहायता से हम लोग जो है यह कनेक्शन करके बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और दोस्तों वीडियो के अंत में हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इससे फायदा आपको यह रहेगा कि जैसे ही हम कोई भी वीडियो दूसरा भी अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको उसके लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा। और इससे दोस्तों हम लोग मोटिवेट भी होते हैं। आप हमारा वीडियो लाइक करें, आपकी कोई समस्या हो तो आप जरूर उसमें कमेंट करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आपको पहले थोड़ी थ्योरी समझाते हैं कि जो स्टेयरकेस वायरिंग होती है उसमें कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हमारे ट्यूटोरियल में यदि आप हमें हमेशा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम डोमेस्टिक वायरिंग बोर्ड बनाना सिखा चुके हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज जीने की वायरिंग, जैसे स्टेयरकेस वायरिंग भी कहते हैं, उसका बोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जीने की जो वायरिंग होती है उसमें हमें वायरिंग इस प्रकार से करना होता है कि जब कोई व्यक्ति जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर है, जब वो यहाँ से इस स्विच की सहायता से किसी लैंप को ऑन करेगा। ये लैंप जो है पूरी स्टेयरकेस जो है इसको यहाँ पर रोशनी डालता है, इस पे प्रकाश करता है। तो यदि मान लो जब वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ एक अन्य स्विच होता है। इस स्विच की सहायता से इस लैंप को हम वापस से ऑफ कर सकते हैं। और यहीं से जब वो व्यक्ति इस छत पर, यहाँ पर इस फ्लोर पर अपनी एक्टिविटी करने के बाद जब वापस लौटता है तो इसी स्विच के द्वारा वो इस लैंप को वापस चालू करके पुनः नीचे आकर इस स्विच से इस लैंप को दोबारा से बंद कर सकता है। मतलब कहने का हमारा ये है कि स्टेयरकेस वायरिंग में इस प्रकार से करते हैं कि इस लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल किया जा सके। तो इस प्रकार से हम स्टेयरकेस की वायरिंग सीखेंगे। और इस स्टेयरकेस वायरिंग में जीने की वायरिंग में जो मुख्य कंपोनेंट्स, जिन चीजों की आपको आवश्यकता लगेगी वहां मैं बता दूं। एक लगेगा आपको सनमाइका बोर्ड, सनमाइका टॉप बोर्ड। एक लगेगा हमको सनमाइका टॉप बोर्ड, यानी कि जिस बोर्ड के ऊपर की सतह सनमाइका के द्वारा ढकी हो या जिसमें सनमाइका ऊपर लगा हो वह बोर्ड आपको यूज करना है। दूसरा आपको लगेगा दो टू वे स्विच लगेंगे। आपको टू वे स्विच, दो टू वे स्विच लगेंगे। ये 5 एम्पियर के लगेंगे आपको, 5 एम्पियर 240 वोल्ट के दो स्विच लगेंगे टू वे वाले। इसके अलावा आपको इसमें कुछ वायर्स लगेंगे, फ्लेक्सिबल वायर 1.5 mm स्क्वायर का आपको फ्लेक्सिबल वायर लगेगा। इसके अलावा कुछ स्क्रू लगेंगे हमें। तो ये जो स्क्रू हैं 12 mm के स्क्रू आपको लगेंगे। ठीक है, 12 mm जो रहता है स्क्रू वो आपको प्रयोग करना है। तो ये 4 चीजें जो है दोस्तों हमको इस जो इसके अलावा ये 4 चीजें, इसके अलावा एक होल्डर भी लगेगा आपको। एंकर या बेटर कोई भी होल्डर आप लगा सकते हैं। एंगर या बेटन होल्डर हमारा 5वां जो कंपोनेंट आपको लगेगा वह रहेगा एंगर या
एंगल अथवा बेटन होल्डर, एंगल अथवा बेटन होल्डर, कोई सा भी होल्डर जो है ये आप 5 एम्पियर की क्षमता वाला इसमें यूज करेंगे। तो दोस्तों इन सभी कंपोनेंट को हम आपको जो प्रैक्टिकल करवाएंगे तो उस प्रैक्टिकल में ये सभी चीजें आपको बताएंगे। वैसे सारी चीजें जो है आपने देखी जरूर होंगी, लेकिन फिर भी आपको इनका स्पेसिफिकेशन और इन चीजों को हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो स्टेयरकेस वायरिंग होती है उसमें कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। कनेक्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल है हमारा, ये जो सिंबल हम बना रहे हैं ये 2 वे स्विच को दर्शाता है। यह चीज जो है ये 2 वे स्विच को दर्शा रही है। इस 2 वे स्विच में ऐसे 3 जो है स्लॉट होते हैं, 3 कनेक्शन के लिए स्क्रू होते हैं 2 वे स्विच में। तो ऐसे 2 वे स्विच हमको 2 यूज करना है, जैसा कि हमने बताया 2 2 वे स्विच हम यूज करेंगे। इसमें एक्चुअली ये 2 वे स्विच होता है या 1 पोल और 2 वे स्विच इसको आप बोल सकते हैं। 1 पोल मतलब कि एक जगह से सप्लाई दी जाती है और 2 जगह से लोड को कनेक्शन के लिए इसमें व्यवस्था होती है। तो यहाँ ऊपर हम एक लैंप लगाते हैं, लैंप होल्डर लगाते हैं। यहाँ पर ये हम लैंप की सहायता से इसको दर्शा रहे हैं, ये हमारा लैंप होता है, लैंप होल्डर यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, तो इस वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो फेज है उस फेज को, आपकी सप्लाई से 2 वायर आएंगे, एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। तो आप एक एक करके सभी कनेक्शन को समझें। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि जो फेज है इस स्विच को फेज दे देंगे। बीच वाला जो पोल होता है, बीच वाला जो कनेक्शन होता है वो पोल के लिए होता है। तो दोनों स्विचों की सहायता से एक स्विच में जो नंबर फर्स्ट 2 वे स्विच है इसे हम, ये नंबर जो आपका ये वाला 2 वे स्विच है इसे सप्लाई से सीधे आप फेज दे दें, और दूसरा जो 2 वे स्विच है इसका पोल आप ये लैंप पोल सप्लाई देने के लिए यूज करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमको बोर्ड में केवल इतने ही कनेक्शन करने हैं कि ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसे नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दें, और जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला टर्मिनल है, इसे ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। अब दोस्तों हमारा लैंप का केवल न्यूट्रल बचा है, तो इस लैंप को जो न्यूट्रल देना है आपको वो सप्लाई से सीधे न्यूट्रल दे दिया जाता है। दोस्तों ये जो है हमारा ये 2 वे स्विच का कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए आप, जब हम इस लैंप को यदि स्टार्ट में हमारा मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये आपका शॉर्ट है, ये पॉइंट जो है मान लीजिए आप ये हमने इसे पोल से शॉर्ट कर रखा है। अब देखिए जैसे ही आप इस लैंप को यहां इस 2 वे स्विच को ऊपर कनेक्ट करेंगे, वैसे ही क्या होगा कि ये फेज जो इधर तक आ रहा था वो इस तार की सहायता से इस टर्मिनल पे शॉर्ट होगा और इस 2 वे स्विच से अगले 2 वे स्विच तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्विच ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये जो आपका फेज है ये लैंप को मिल जाएगा और लैंप का दूसरा टर्मिनल जो है वो न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार लैंप का सर्किट जो है वहां पूरा हो जाएगा और लैंप हमारा ऑन हो जाएगा। अब वह व्यक्ति जो ग्राउंड पर पहुंच चुका है, वहां ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच चुका है, वह अपनी एक्टिविटी पूरी करने के बाद यहाँ से इस लैंप को वापिस, इस स्विच को वापिस अपनी ऑफ पोजीशन पे कर देगा। यहाँ पर ऑफ करने के कारण ये नीचे कनेक्ट कर देगा, ये लैंप जो है अब नीचे कनेक्ट हो जाएगा। अब नीचे कनेक्ट होने के कारण क्या होगा कि यहाँ से कनेक्शन ब्रेक है, तो लैंप आपका जो है वो ऑन नहीं होगा, और जो व्यक्ति वापस नीचे आकर के इस लैंप को, इस स्विच को अगर वह वापस से यहाँ नीचे कनेक्ट कर देगा, बटन को दबाएगा, जैसे ही बटन को, स्विच को, तो ये यहाँ से वापस से कनेक्शन पूरा हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ से ये लैंप जो है
दोनों तरफ से 2 वे स्विच के कनेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहाँ से सर्किट जो है वो पूरा हो जाएगा और आपका लैंप जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा इसका कनेक्शन डायग्राम था। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसे कनेक्शन को हम एक बोर्ड पर बनाएंगे। ये आपका 6x4 इंच के बोर्ड पर हम जो है सन माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पर इस कनेक्शन को आपको बना करके बताएंगे। आप चाहें तो जो वुडन बोर्ड आते हैं, वुडन बोर्ड की सहायता से भी इस कनेक्शन को बना करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रैक्टिकली जीने की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों देखो, हम आपको बता देते हैं कि जो इसमें सामग्री लगेगी, जो रॉ मटेरियल लगेगा वह क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमको एक वुडन बोर्ड या सनमाइका का टॉप बोर्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसमें हमको 2 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। 2 2 वे स्विच जो हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2 वे स्विच होते हैं। इसमें पीछे की तरफ यदि आप देखेंगे तो जो 2 वे स्विच हैं, इनमें पीछे की तरफ 3 टर्मिनल निकले होते हैं। इनको हम फ्लश टाइप 2 वे स्विच बोलते हैं। तो फ्लश टाइप 2 वे स्विच का मतलब ये होता है कि बोर्ड में ये पीछे का सतह इसका अंदर की ओर चला जाता है, पीछे की तरफ इंस्टॉल होता है, इसलिए इसे हम फ्लश टाइप 2 वे स्विच बोलते हैं। ये 5 एम्पियर का स्विच है। ऐसे 2 स्विच आपको लगेंगे। इसके बाद आपको कुछ वायर के टुकड़े की आवश्यकता होगी, पीवीसी वायर के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। इसमें जनरली आप इस तरह का जो फ्लेक्सिबल तार होता है, जिसमें कि कई सारे मल्टी स्ट्रैंड वायर होते हैं, 1.5 mm स्क्वायर का फ्लेक्सिबल केबल जो है पीवीसी, इसकी आपको कनेक्शंस के लिए आवश्यकता होगी। एक एंगल होल्डर की जरूरत पड़ेगी, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आपका एंगल होल्डर है। इस एंगल होल्डर की सहायता लगेगी आपको। जहां पर भी आप अपने बल्ब को इंस्टॉल करना चाहते हैं वहां इस एंगल होल्डर को लगाएं, क्योंकि हम आपको केवल बोर्ड पर ये वायरिंग का बता रहे हैं बना करके, तो इसीलिए हम इस एंगल होल्डर को अपने बोर्ड पर ही लगाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एंगल होल्डर और बटन होल्डर में केवल अंतर इतना होता है कि जो एंगल होल्डर होता है उसमें जो होल्डर है वो थोड़ा एंगल पे झुका होता है, और जो बटन होल्डर होता है उसमें होल्डर आपका सीधा लगा हुआ होता है। तो ये ध्यान रखें आपकी, जो बल्ब लगाने के लिए हम युक्ति प्रयोग करते हैं इसको होल्डर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ स्क्रू लगेंगे। ये जो स्क्रूज आप देख रहे हैं ये 12 mm के स्क्रूज हैं। इसके अलावा कुछ स्क्रू आपको 19 mm के लगेंगे। 19 mm के स्क्रू से हम होल्डर को फिट करते हैं और 12 mm के स्क्रू से हम लोग स्विच वगैरह को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जो बोर्ड है, जिस भी बोर्ड में आप अपना 2 वे स्विच को फिट करना चाहते हैं, एक 2 वे स्विच जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर पर लगा रहेगा, वो दूसरा 2 वे स्विच जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर हम लगाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में हमने जो किया है कि इस बोर्ड में हमने दोनों स्विचेस को एक ही बोर्ड पर लगाया है, ताकि हम आपको अगर डेमो करके बता सकें। ये यहाँ हम मान लेंगे कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है और इस तरफ मान लेंगे हम अपना जो है फर्स्ट फ्लोर है। तो इन दोनों जगहों से हम इन 2 वे स्विच की सहायता से अपने इस होल्डर को, लैंप को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस बोर्ड में फ्लश टाइप स्विच को फिट करने के लिए इतना बड़ा आपको, ये जो आप अंदर वाला भाग देख रहे हैं, ये भाग जो है बोर्ड के पीछे चला जाता है। इसीलिए इसका नाप लेकर के, इस खांचे का, इस स्लॉट का नाप लेकर के, और यहाँ इसे पोकर और ब्लेड की सहायता से, की होल्सा की सहायता से इसे काट सकते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप एक अन्य स्लॉट जो है बगल में काट लें। उसके बाद पोकर की सहायता से यहाँ पर एक छेद करें इसमें, ताकि ये जो आपका होल्डर है, इस होल्डर को जो है इसमें लगा सकें। इसलिए एक ये जो आप होल्डर जो है, इसे एक होल्डर के लिए यहाँ बीच में छेद करेंगे। तो बीच में जो छेद है, यहाँ से अपना जो वायरिंग्स होंगी, वो तार जो है वो
अंदर की तरफ जाएंगे, इस होल्डर में कनेक्शन होंगे उनके पीछे यहाँ पर, और जो स्क्रूज हैं उन स्क्रूज के लिए थोड़ा हल्का सा लोड कर लें। पहले यहाँ पर 19 mm के 2 स्क्रूज लगाए जाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें बारी बारी से इन सभी को फिट कर देते हैं। पहले दोनों स्विचेस को फिट करते हैं, और दोस्तों जो भारतीय विद्युत नियम है उसके अनुसार आप ISI स्विचेस और ISI सामग्री का ही प्रयोग करें। इन्हें हम 12 mm स्क्रूज की सहायता से फिट कर देते हैं। इसे हम 12 mm स्क्रूज की सहायता से फिट कर लेते हैं। सभी चारों स्क्रूज को फिट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पर अब कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद इस होल्डर को फिट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको तार निकालने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें इसमें कि ये जो तार होते हैं, ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, और नीचे वाले टर्मिनल जो हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसे, जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसे जोड़ दें हम, और जो नीचे वाला टर्मिनल है इसे भी जोड़ देते हैं। इसके बाद जो नीचे वाले टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं, नीचे वालों को। इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद अब जो बीच वाले टर्मिनल्स बचे हैं ये हमारे पोल्स के लिए हो जाएंगे सप्लाई के। तो इसे हम पोल्स जो हैं इसमें कनेक्ट कर देते हैं। एक टर्मिनल जो ये होल्डर के लिए जाएगा, होल्डर के लिए इसे हम ले जाएंगे। ये बीच में कनेक्ट होता है, ये इसे बीच में आप कनेक्ट कर, उसके बाद ये जो अगले टर्मिनल हैं ये आपके न्यूट्रल के लिए होते हैं। ये वाला टर्मिनल एक न्यूट्रल का रहेगा, और उसके साथ जो दूसरा तार दिया है हमने, ये एक जो फेज का तार रहेगा ये वाला, इसे हम फेज के रूप में यूज़ करेंगे होल्डर को देने के लिए। ठीक है, तो आप इसे अभी ऊपर ही रहने दीजिए ताकि हम आपको समझाने में इजी हो, इसीलिए हम इसे ऊपर रहने देते हैं। इसके बाद जो
इसके बाद हम ये तार एक जो है आपका ये फेज के लिए रहेगा और इसके आपका जो होल्डर है उसी में से एक न्यूट्रल निकल के आता है। तो जो बीच वाला पोल है आपका दूसरा 2 वे स्विच का, इसमें हम लोग यहाँ पर सप्लाई देने के लिए एक ये टर्मिनल हमारा सप्लाई का रहेगा। ये टर्मिनल हमारा सप्लाई का है। इसके बाद अब हम होल्डर लगा देते हैं। तो ये एक तो जो होल्डर के लिए फेस का तार जा रहा है और अब हमें एक तार और लेना पड़ेगा जो होल्डर के लिए न्यूट्रल का कार्य करे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक तार और लेते हैं, इसमें से एक तार और डाल देते हैं जो सप्लाई के न्यूट्रल का कार्य करेगा। इसे हम लोग ये लगा देते हैं जो आपके होल्डर के लिए न्यूट्रल का कार्य करेगा। ये 2 तार हैं, इन दोनों तारों में से एक जो है 2 वे स्विच से आया है वह आपका फेस का तार है और एक जो तार आया है यह न्यूट्रल का तार है। इस तार को हम लोग जो है पहले कनेक्शन कर लेते हैं। जो दोनों तार हैं इसको होल्डर को थोड़ा खोल लें। इसको होल्डर को हम लोग थोड़ा इसे तार कनेक्शंस के लिए इसको थोड़ा खोल लिया जाए। उसके बाद इसे कनेक्शन कर देते हैं। ये कनेक्शन हो चुका है। इसके बाद ये जो दूसरा टर्मिनल है इसका भी हम कनेक्शन कर देंगे। ये एक पोल जो बचा हुआ है इससे, ये जो एक पोल बचा हुआ है इससे कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद देखिए अब हम जो लैंप है इस लैंप को स्क्रूज की सहायता से यहाँ पर इसे फिक्स कर देते हैं। इसमें थोड़ा आपको स्क्रूज की सहायता से हम इसमें थोड़ा स्क्रू ड्राइवर आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 19 mm का स्क्रू है, बड़ा स्क्रू है ये। तो दोस्तों ये जो है आपकी स्टेयरकेस वायरिंग जो है, ये स्टेयरकेस वायरिंग जो है यह तैयार हो चुकी है। इसमें हम यदि जब आपको फ्लोर पे जाना हो तो आप इस स्विच को ऑन कर दें, लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप फ्लोर पर पहुंच जाएं तो यहाँ पर इस स्विच को आप ये जो पहले से ऑन रहता है इसे हम वापस से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा। जब आप वापस जाएंगे नीचे तो इस को ऑन कर दें और ये वाला जो स्विच है उसको ऑफ कर दें, तो आपका जो लैंप है वो इन दोनों जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका जीने की वायरिंग का आपको सप्लाई से कनेक्शन दे करके इसे ऑन और ऑफ करके बताएंगे, डेमो करके बताएंगे कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो आप देखिए इसमें हमने जो तार छोड़े थे ये ब्लैक वाला जो है ये लैंप के न्यूट्रल जा रहा है
और ये वाला रेड वाला जो वायर है ये आपके इस 2-वे स्विच को यहाँ से सप्लाई जो है वो आ रही है। बस आपने बोर्ड में केवल ये 2 कनेक्शन छोड़े थे, तो इन्हें इस प्रकार से आप जोड़ दें। उसके बाद आप सप्लाई को ऑन करें। सावधानी रखें, यहाँ पे तार जो है वो टच नहीं होना चाहिए। इसे हम ये अब जो आपका स्टेयरकेस वायरिंग है इसे हम दोनों स्थानों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हम इसकी सप्लाई चालू करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जैसे मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है आपका, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ से भी आप इस लैंप को ऑन ऑफ करके यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या ये वाला जो आपका पॉइंट है ऊपर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से भी आप इस लैंप को चालू बंद जो है कर सकते हैं। मतलब इस लैंप को आप दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आप इसे नीचे रहें, नीचे से आप इसे चालू करके जाएं और ऊपर से जाकर के इसे भी बंद कर सकते हैं। अगली बार जब आप वापस आएंगे तो इसे यहाँ से ऑन करके नीचे से वापस इसे ये बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो लैंप है आपका, इसे हम दोनों जगह से इसे बारी बारी से बंद चालू कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।